तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या करेंगे आप अगर आपके सामने इस तरीके का नंबर आ जाए 9864302986 एंड सो ऑन। क्या करेंगे आप अगर आपके सामने इस तरीके का नंबर आ जाए 86490992.3896? If you are told to evaluate the square root of such long, such big and such tedious numbers, then how will you evaluate the square root of such numbers? चकरा गए? आज के बाद नहीं चकराएंगे। ओके, तो इसी तरीके के स्क्वायर रूट्स को इवेल्यूएट करने के लिए स्टारगेट एजुकेशनल रिसर्च ने एक बहुत ही शॉर्ट सा मेथड डेवलप किया है। तो उस मेथड से आप वेरी इजीली इस तरीके के स्क्वायर रूट को इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं। तो माय नेम इज़ डॉक्टर अली एंड यू आर वाचिंग स्टारगेट एजुकेशनल रिसर्च, आपका चैनल आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो आज के इस लेक्चर सीरीज़ में, जो कि लेक्चर सीरीज़ है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, लेक्चर सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है आपके लिए। ओके, तो आज हम इस लेक्चर में दो मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की बात करेंगे। पहला मेथड जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस, और दूसरा मेथड जो कि बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट है और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। ओके, तो पहले मेथड में जैसा कि अभी मैंने लिखा था, एक बहुत ही टीडियस, बहुत ही लॉन्ग, बहुत अजीब सा नंबर जो कि पता नहीं परफेक्ट स्क्वायर था या नॉन परफेक्ट स्क्वायर, आई रियली डोंट नो। सो इस तरीके के नंबर्स को डील करने के लिए आड़े टेढ़े नंबर, कैसे नंबर थे ये? आड़े टेढ़े नंबर। तो ऐसे नंबर्स को डील करने के लिए थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा, सीधे हाथों से काम नहीं चलेगा। ऐसे नंबर्स को, ऐसे आड़े टेढ़े नंबर्स को आड़े हाथों ही लेना पड़ेगा। So let us write such a number like 36598, 36598, 279, 6528, 6528। तो ये नंबर जस्ट रैंडमली लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्री डिसाइडेड ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये जैसे ऐसे ही ये नंबर लिख दिया गया। इसमें डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट नंबर। ओके, सो क्या करना होगा ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए? तो अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, और ये बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा। सो हम अपना वही पुराना अप्रोक्सीमेशन मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। व्हाट मेथड विल बी यूज टू टैकल सच प्रॉब्लम? अप्रोक्सीमेशन मेथड। उसके लिए यहाँ पे देखिए, दिस इज द 63, द लास्ट टू डिजिट्स आर 63। तो अगर हम यहाँ पर एक डेसिमल लगा दें, क्या करेंगे? 63 के आगे एक डेसिमल लगा देंगे और बाकी के सारे नंबर्स को अब आप भूल जाइए। ओके, सिर्फ ये 2 डिजिट्स लीजिए लास्ट की, और बाकी के सभी नंबर्स को यू फॉरगेट अबाउट दिस लॉन्ग सीरीज ऑफ नंबर्स। अब यहाँ क्या करना होगा कि वी विल काउंट from the last end to
the second digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 6 3 5 9 8 2 7 9 6 5 2 8 यहाँ पर 2 भी था 5 2 8 ओके। तो यहाँ पर 10 डिजिट के बाद में हमने डेसिमल लगाया है। एक्चुअली दिस इज़ अ 12 डिजिट नंबर। समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, देखकर करने में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। तो दिस वाज ए 12 डिजिट नंबर। तो हमने यहाँ पर इन 2 डिजिट को छोड़ के, क्यों छोड़ा है इन 2 डिजिट को देखिएगा। 63 क्या था यहाँ पर लास्ट में 63.59 ये 2 डिजिट ले सकते हैं आप चाहे तो बाद में, ठीक है। इन 2 डिजिट को आप ले सकते हैं, बाकी सबको आप छोड़ दीजिएगा। अभी भी हमने डेसिमल 10 डिजिट के बाद लगाया हुआ है। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई 10 टू द पावर 10। तो हमने क्यों किया ऐसा, हमने क्यों यहाँ पर डेसिमल लगाया 63 के बाद में 63.59 हमने क्यों लिया इस नंबर में से 63.59 दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये नंबर 64 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। 64 के बहुत ज़्यादा करीब है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यही है रीज़न जो हमने लिया है, यही राज की बात है, ठीक है। तो अब इस नंबर को डील करना बहुत आसान है। तो स्क्वायर रूट में से अगर हम इवन पावर्स को बाहर निकालते हैं तो वो हो जाता है पावर हाफ हो जाती है, इट विल बिकम 10 टू द पावर 5। और यहाँ पे ये नंबर, दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू 64 विच इज द स्क्वायर ऑफ 8। ओके, दिस नंबर इज वेरी वेरी क्लोज टू 64 विच इज स्क्वायर ऑफ 8। लगभग 63 रुपये 59 पैसे, लगभग 63 रुपये 60 पैसे। अगर ऐसे देखें 63 रुपये 60 पैसे, कौन दे रहा है 63 रुपये 60 पैसे? पूरे 64 रुपये चलेंगे, छुट्टा पैसे कहाँ चल रहे हैं भाई आजकल। ओके, सो हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, वेरी वेरी अप्रोक्सीमेटली 8, क्योंकि ये थोड़ा सा 64 से थोड़ा सा कम है। तो हम यहाँ पर अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो आएगा इसका स्क्वायर रूट, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट जो आएगा वो 8 से थोड़ा सा टिंच बराबर कम होगा, थोड़ा सा, बिल्कुल टिंच बराबर कम, बहुत आटे में नमक के बराबर जैसे होता है, इतना कम। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 से थोड़ा सा छोटा ले लीजिए, 7.98 समथिंग, 7.95 और समथिंग। ओके, सो दिस नंबर is the square root of this very large tedious number। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इससे तो दिस विल बिकम 795 और 30 और आ जाएंगे। मल्टीप्लाई तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे आप। सो दिस नंबर इज वेरी वेरी क्लोज टू द एक्चुअल स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। एक्चुअली वी हैव already calculated the exact value of this, which is approximately 99% close to the exact or actual square root of this tedious number when we calculated with the help of calculator। Okay, so this number which we have calculated just by inspection and by approximation, और अपना अंदाज़ा और अपना कॉमन सेंस लगा करके जो निकाला, बताने में थोड़ा टाइम लगा है, बताने में टाइम लगता है, लेकिन करने में आपको इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, सो यू विल रियली एंजॉय दिस। टेक अनदर एग्जाम्पल। इसी तरीके का एक और टीडियस किस्म का नंबर हम ले रहे हैं, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 9156 9156 2
0, 8, 9, 7, 3, 2 and 0.568. ओके, सो ये नंबर लिया गया है which is again seems to be a very tedious number to evaluate its square root. तो यहाँ भी वही करना है। अब यहाँ पर देखिएगा 91 अगर हम यहाँ से लेते हैं, डेसिमल यहाँ लगाते हैं 91, तो वो किसी नंबर के स्क्वायर रूट के बहुत ज़्यादा पास नहीं है। बट दिस नंबर 9 विच इज़ वेरी क्लोज टू द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। तो हम यहाँ पर लगा देंगे, इस डेसिमल को हम यहाँ चलेंगे और यहाँ जस्ट 9 के बाद लगा देंगे। वी विल काउंट द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what we will do in the next step, we will just insert decimal just after 9. So 9.15 हम यहाँ तक लिख लेंगे आफ्टर 2 places of decimal, और बाकी यहाँ तक का जितना भी सब कुछ है भूल जाइए, सब छोड़ दीजिए, ख़त्म कीजिए इसको बिल्कुल काट छाट। ओके, हमने कितने प्लेस के बाद में डेसिमल इंसर्ट किया है? दैट इज आफ्टर 10 प्लेसेस। तो यहाँ पे भी विल इंसर्ट 10 to the power 10। नाउ अब यहाँ पे वही करना है, आपको पता चल गया है कि क्या करना है। 9.15 इज वेरी क्लोज टू द स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर विच इज 9। सो ये नंबर चूँकि 9 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इंच बराबर ज़्यादा है, कितना था? इंच बराबर ज़्यादा है, तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो भी 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3 से थोड़ा सा इंच बराबर ज़्यादा होगा। तो हम अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं, हम 3 भी लिख सकते हैं, 3 भी चलेगा। ओके, लॉन्ग कैलकुलेशंस में, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में जहाँ बहुत सारी इसी तरीके का स्टफ मौजूद हो, तो दिस विल ऑल्सो वर्क इक्वली, 3 विल ऑल्सो वर्क इक्वली, इससे भी काम चलेगा, वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। लेकिन हम थोड़ा और करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस कैन बी रिटन एज 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, सो 3.05 और समथिंग अपने हिसाब से आप रख सकते हैं यहाँ पर, इंटू 10 to the power 5। ठीक, क्योंकि पावर को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो पावर आधी होकर निकलती है। इसको अगर होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी 305 इंटू 10 to the 305 और आगे 30 और आ जाएंगे। ओके, सो दिस नंबर is the square root of this number, which is very close to actual square root of this number. Actually we have calculated this with the help of calculator. तो कैलकुलेटर से जब हमने इसको कैलकुलेट किया इसके स्क्वायर रूट को, तो वो निकल के आया था 3.02 इंटू 10 to the power 5. So if we see accuracy of our method, if we compare the result which we have obtained our method with the result what we have obtained with the help of calculator, अगर हम इसकी एक्यूरेसी देखें तो our result is 99% क्लोज। हमने इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट की है, इट इज 99% क्लोज टू दी एक्चुअल रिजल्ट। तो 99% क्लोज हो गया तो बिल्कुल काम चलता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। So let us take one last example in this method. इस मेथड का जो है लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे इसी तरीके का, उसमें हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे। So here there is a number 159862 159862 086 decimal 385 divided by
3895 863.186। तो इस नंबर को तो रिड्यूस करना भी एक बहुत ही बड़ी सी फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना और किसी सिंपल नंबर तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है अगर इसको लीगली किया जाए, बाय कन्वेंशनल मेथड से किया जाए। लेकिन उससे नहीं करेंगे क्योंकि उससे करने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा और हमारा रिज़ल्ट फिर भी अप्रोक्सीमेट रिज़ल्ट ही आएगा। ठीक है, सो क्यों ना इसमें फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएं और उसकी काट छाट करें। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा 159 या अब यहाँ पे अब अगर यहाँ पर डेसिमल इंसर्ट करते हैं 15 के बाद तो ये नंबर हो जाएगा 15.98 समथिंग। समझ गया ना क्या करना है। हम इस डेसिमल को यहाँ इंसर्ट करते हैं 15.98 और बाकी नंबर को छोड़ दीजिए। कितने प्लेसेस पे डेसिमल को हमने रिप्लेस किया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मल्टीप्लाइड दिस बाई 10 to the power 7 और बाकी सारे नंबर्स को आप ओमिट कर दीजिए, सबको इग्नोर करिए। ऐसा ही हम नीचे भी करेंगे। नीचे देखिएगा अब 38 करते हैं तो वो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास नहीं है, लेकिन 3.8 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो वो 4 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है उसके आसपास आता है। तो हम यहाँ पर एक इंसर्ट करेंगे 3.89। कितने प्लेस पे डिस्प्लेस किया डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 प्लेस तक हमने डिस्प्लेस किया तो 10 to the power 6। अब यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है। दिस नंबर इज वेरी क्लोज टू 16 एंड दिस 3.89 ₹3.89 ये 4 रुपये के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर 10 हो जाएगी। ये बहुत इजीली कट होके यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ से 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10। और लास्ट लेक्चर में आपने स्क्वायर रूट ऑफ 10 की हमने बात की थी, आपने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के उसे ज़रूर देखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 कैसे हम जो है कॉम्प्लिकेटेड नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं एग्जैक्टली। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 हमें पता है, 2 नंबर्स हमने उस लेक्चर में आपको लर्न कराए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 1/10। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10 से विच इज़ 3.16। सो वी गॉट आवर आंसर 6.32। ओके, so with the help of approximation method we got our answer very quickly which is 6.32 and with the help of calculator the same result हमने जो निकाला है that was 6.40। अगर इसकी एक्यूरेसी चेक करें जो कि हमने कैलकुलेटर से ऑलरेडी की भी है, so this result is 98.9% क्लोज टू दी एक्चुअल रिज़ल्ट। तो बहुत अच्छा है, इतने क्लोज होना लगभग 100% क्लोज ही है। ओके, तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन मेथड वाला टॉपिक जो है ख़त्म होता है। आज हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे आपके लिए। ओके, आज हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। अभी हमने एक बहुत टीडियस और बहुत लंबे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, एक बहुत ही बवाल किस्म के नंबर जो कि माइंड बॉगलिंग नंबर होते हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालना यहाँ पे आपको बताया। और आप जो है उसको निकालेंगे इस तरीके के नंबर्स को। आप नहीं डरेंगे इस नंबर को देख के, इस तरीके के नंबर्स को देख करके आपको ज़रा भी घबराहट नहीं होगी, चाहे वो एग्ज़ाम्स में आपके सामने आ जाएं या आपके रेगुलर एग्ज़ाम्स में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके सामने आ जाएं। थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत उसमें
नहीं होगी। सॉरी। तो दूसरा मेथड जो आज हम आपको बताने वाले हैं इसी लेक्चर में, वो है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकालने की बात करेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट निकल कर भी परफेक्ट ही आएगा। ये याद रखें, बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसका, उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन की, कोई इसकी बात नहीं होगी, कोई भी काट छाट की बात नहीं होगी। यहाँ पर हम उसको सिंपलीफाई करेंगे और ट्रिक का यूज़ करते हुए उसको निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पॉज लेते हैं। तो ओके, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हमने कवर किया है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो कि एक बहुत बड़े बहुत टीडियस किस्म के नंबर थे। और हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे हमारा टास्क है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर between 1 to 10,000। ओके, सो 1 से लेके 10,000 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, आज उसको कवर करेंगे और बहुत ही इजी ट्रिक से इस तरीके के नंबर्स का स्क्वायर रूट ऑफ इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर ले रहे हैं 2704, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, लेट अस टेक आवर फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2704। तो यहाँ पर इस नंबर को हम पहले चेक करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। दिस इज़ अ 4 डिजिट नंबर, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे कि उनमें किस लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर हिडन है। सो हियर वी कैन सी दैट 27 में 25 छुपा हुआ है, जो कि 5 का स्क्वायर है। ओके, हियर इज हिडन स्क्वायर ऑफ 5 विच इज 25। ओके, तो हमारे पास पहला नंबर आ गया, फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्लियर हो गई। 5 का स्क्वायर इसके अंदर छुपा हुआ है, जो कि लार्जेस्ट है। तो हमारे पास लास्ट की डिजिट जो है वो इस नंबर की क्लियर हो चुकी है, विच इज़ 5। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी लास्ट डिजिट जो है हमारी पिक्चर में क्लियर हो गई। अब हमें देखना है कि यहाँ पर जो ये लास्ट में है, इसके सेकेंड डिजिट कौन सी आनी है, इसकी सेकेंड डिजिट किस तरीके की आनी है। तो अगर यहाँ पर देखें तो सेकेंड डिजिट में देखें तो 8 का स्क्वायर करें तो उसके अंदर भी 4 आता है, तो 8 भी हो सकता है लास्ट में। 8 8 + 64 4 आता है। और अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 2 2 = 4, तो वहाँ भी हमारा 4 आता है। हमें ये नहीं मालूम है कि यहाँ 8 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, तो इसी को चेक करना है यहाँ पर, और बहुत इजीली इसको चेक करेंगे। तो वो नंबर जो हमारा है, अब हमारा वो नंबर या तो हो सकता है 58 या वो नंबर हो सकता है 52। ओके, तो पिक्चर क्लियर हो गई हमारे पास में, काफ़ी हद तक 50% तक हमारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी टाइम लग रहा है इस स्टेप को बताने में, टाइम लग रहा है, करने में टाइम नहीं लगेगा। बिलीव मी, करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जब आप एक बार इस मेथड को समझ जाएंगे तो आप चुटकियों में निकाल देंगे, जैसा कि थंबनेल में भी कहा गया है। अब फर्दर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं इस नंबर को, ये 58 है या नहीं, हम ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो फिर दूसरे नंबर को वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर नहीं होता है तो फिर भी दूसरे को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर दूसरा ही इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर एक एलिमिनेट हो गया तो दूसरा होगा, एक एलिमिनेट नहीं होता है तो फिर दूसरा नहीं होगा। तो हम सिर्फ एक ही स्टेप में इसको करने की कोशिश करेंगे।
तो हमने यहाँ पर लिखा सब फर्स्ट हम इसे चेक करने की कोशिश करेंगे 58 विदर 58 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2704 और नॉट। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लास्ट में हमने 8 लिखा है इसका स्क्वायर करेंगे। तो 8 8 ज़ा 64। ओके, अगेन इसी नंबर पे कंसिडर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर किया 8 8 ज़ा 64। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए और उसका डबल कर दीजिए। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करिए और उसका डबल कर दीजिए। तो 5 8 ज़ा 40 का डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 80। ओके, इसका डबल करेंगे तो 80 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब ट्रिक है, ये नंबर लिखा हमने 64 और 80, हमारे पास दो नंबर आए। इसमें जो डायगोनल वाले दोनों नंबर हैं इनको आप सेलेक्ट कीजिएगा। 6 and 0 को ऐड करके देखते हैं तो 6 आता है। 6 + 0 = 6। यहाँ पर 6 नहीं है, जो यहाँ आना चाहिए वो यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ 0 है, इसलिए ये नंबर इस रेस से बाहर हो गया। दिस नंबर डजंट क्वालिफाई टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, ये ख़त्म हो गया। तो अब जो बचता है 52 वही इसका स्क्वायर रूट है। हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन या कर रहे हैं तो हम इसको चेक करेंगे अपने इसी मेथड से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4। हम क्या करेंगे, वही जो इसके साथ किया था अब हम इसके साथ करेंगे। हम इसके लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे जो कि 4 है, उसको 04 लिखेंगे, 2 डिजिट में बना करके लिखेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर एंड उसका डबल कर देंगे। 2 5 ज़ा 10 और 10 का डबल 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब डायगोनल वाले वही नंबर उनको सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। तो 0 + 0 = 0, जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो इट वॉज कन्फर्म, ये पहले ही कन्फर्म हो गया था वैसे, 58 एलिमिनेट हो गया तो 52 ही इसका स्क्वायर रूट होगा। लेकिन यहाँ से हमने 100% अब कन्फर्म कर दिया है और उसमें आपको दोनों बार करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार आप करें उसको, एक को एलिमिनेट कर दें, एक को कन्फर्म कर दें। ओके, तो 52 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2704। मज़ा आ रहा है? ओके, so let us take another perfect square number which is 4489. Square root of 4 4 8 and 9। सबसे पहले हम लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए उसकी वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ लास्ट के 2 डिजिट में देखेंगे किस लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इसमें हिडन है। तो 6 का स्क्वायर इसके अंदर हिडन है। 6 6 ज़ा 36, 7 करेंगे तो 7 7 ज़ा 49, उससे ऊपर चला जाएगा। तो 6 का स्क्वायर रूट है तो हम 6 यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो हमारे पास उसकी लास्ट की डिजिट जो है वो क्लियर हो गई है। अब हमें क्या देखना है कि उसके फर्स्ट डिजिट कौन सी होनी चाहिए, वो यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ पर 3 3 ज़ा भी 9 होता है तो लास्ट की डिजिट 3 भी हो सकती है, और 7 7 ज़ा 49 होता है तो लास्ट डिजिट 7 भी हो सकती है, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 में भी लास्ट में 9 आता है। तो वो हमारा नंबर या तो 63 होगा या 67 होगा। यहाँ पर हमारी पिक्चर 50% तक क्लियर हो गई है। अब हम वेरीफाई करेंगे क्या ये नंबर है या ये नंबर है। उसके लिए वही मेथड, सबसे पहले टेक दिस, इस नंबर को चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये इसका स्क्वायर रूट है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे विच इज़ 9 और यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 ज़ा 18, 18 का डबल करेंगे। 18 2 ज़ा 36, 36 को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे और हम डायगोनली इन दोनों नंबर्स को ऐड करने
ऐड करके देखेंगे 0 + 6 इट इज 6। तो यहाँ पर तो 6 नहीं है, यहाँ तो 8 है, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 8 है। तो इसका मतलब दिस नंबर डजंट क्वालिफाई टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो ये बात कंफर्म हो गई। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट विल बी 67। 67 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इसको भी कंफर्म करके देखते हैं हम एक बार। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका डबल करेंगे 7 × 6 = 42, 42 का डबल करेंगे तो 84। हाँ गई बात समझ में। दोनों को ऐड कर देंगे 4 + 4 = 8। हमारे पास क्लियर हो गया, पहले ही क्लियर हो गया था एक्चुअली। ओके, so this is how we can evaluate the square root of such perfect square numbers with the help of this very easy trick। अब हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। so 50 स्क्वायर रूट ऑफ 5041। ओके, यहाँ पर देखिएगा पहली बात क्लियर हो गई। 7 का स्क्वायर रूट इसके अंदर छुपा हुआ है, तो 7 हमारी एक डिजिट क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसमें 1 आता है। और अगर हम 9 का करते हैं, 9 9 81 अगर करते हैं तो उसमें भी लास्ट में 1 आता है। तो या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, तो 71 हो सकता है या फिर इसका स्क्वायर रूट 79 हो सकता है। लेट्स फिगर इट आउट कि इनमें से कौन सा है, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे और उसको 0 1 करके लिखेंगे, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 और 7 उसका डबल कर देंगे, विच विल बिकम 14। यहीं मर गया ये, यहीं पर ही फिनिश हो गया। ओके, so 0 + 4 = 4, so square root of this number is 71. Okay, again let us take another number। ज़रा 10,000 के आसपास का कोई नंबर लेते हैं। 8649 8649। इसमें 9, इसमें स्क्वायर रूट छुपा हुआ है। 9 का 86 में 9 का, तो 9 लिख दिया, हमारे पास लास्ट डिजिट क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट या तो 3 हो सकती है या 7 हो सकता है, बिकॉज 7 7 ज़ा 49, इसमें 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, इसमें भी 9 आता है, तो या तो 93 होगा या 97 होगा। ओके, तो इसे चेक कर लीजिए। अब इसको चेक करते हैं वेदर इट इज़ क्वालिफाई और नॉट। तो 3 3 ज़ा 9, उसको 0 9 करके लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, 27 का डबल करते हैं तो 54 हो गया काम यहीं पर ही। 0 + 4 डायगोनल डिजिट को ऐड करेंगे, 0 + 4 = 4 यहाँ पे आ गया। तो 93 इज दी स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ओके, अगेन we will take the last example which is 9604 9604। तो यहाँ पर भी 9 का ही है, स्क्वायर छुपा हुआ इसके अंदर। 9 9 = 81, so my largest number whose square is hidden here is 9। अब यहाँ पर जो नंबर हो सकता है वो 2 भी हो सकता है, और 8 8 = 64, 8 भी हो सकता है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। तो या तो 92 होगा या 98 होगा। लेट्स चेक इट आउट। इसको देखने की कोशिश करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे और 0 ऐड करके लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और डबल कर देंगे, 2 9 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 0 + 6 किया, 6 नहीं आ रहा, यहाँ पे 0 है, इसलिए ये रेस से बाहर हो गया। दिस वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेस ऑफ स्क्वायर रूट। तो बाकी क्या बचा?
बाकी यही है, इसको चेक करके भी आप देख सकते हैं। तो 8 8 ज़ा 64, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 9 8 ज़ा 72, 72 का डबल करेंगे तो 144, 72 का 144 और इसको हम ये डायगोनल डिजिट्स को अगर ऐड करते हैं तो ये 6 + 4, 6 + 4 10 आता है, 10 में 0 आता है, यहाँ पे 0 मौजूद है, तो ये इसका स्क्वायर रूट हुआ। ओके, तो आपने देखा कि हाउ मच इजीली एंड हाउ मच क्विकली वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट्स ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स with the help of this short trick and with the help of the approximation method which we have developed, और common sense बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, so keep watching and do like and subscribe to get more educational videos like this. Thank you.